हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जाना कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका रिलेशनशिप आपस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या रिलेशन होता है कांस्टेंट टर्म्स के साथ, ये सब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है, उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमें दिया गया है सम ऑफ इट्स 1/4 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया गया है 1/4 और उनका मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 यानी कि अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है -1। हमें बताना है कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी जिसके ये दो ज़ीरोज़ हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक है, हमें ये इक्वेशन लर्न करनी है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसे आपको इस क्वेश्चन के लिए लर्न करना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें ऑलरेडी दिया गया है 1/4, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में अल्फ़ा बीटा जो है -1 इज इक्वल टू 0। नाउ x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 1 ये यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 1 4 जा 4 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 0 जा 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके ज़ीरोज़ के हमें सम प्रोडक्ट और सम हमें ऑलरेडी दिया गया था। तो इस तरीके से हम हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें हमें दिया गया है √2 और अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है 1/3। सेम पहले जो मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशन हमें लर्न करनी है, इसे सॉल्व करने के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है उसे हम पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है √2 x प्लस अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 की टेबल में 3 पर आता है, 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। 1 की टेबल में 3 ये आ जाएगा 3√2x और ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एंड ऑफ द इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर हम कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए थे। आइए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे जिसमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 0, अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है √5। तो सिंपल इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस 0 मल्टीप्लाई x प्लस में अल्फ़ा बीटा इज़ √5 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। तो इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस √5 x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पॉलिनोमियल बन गया। आइए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ जिसमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें 1 दिया गया है और अल्फ़ा बीटा भी हमें 1 दिया गया है। सेम इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x² माइनस 1x प्लस अल्फ़ा बीटा भी इज़ ऑल्सो 1, सो x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये हमें दिया गया है -1/4, अल्फ़ा बीटा दिया गया है 1/4। सेम वैल्यू हम पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, तो ये हो जाएगा, फिर से माइनस एक और साइन आएगा, प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा देंगे हम और फिर इधर एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी।
सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल इक्वेशन में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 4, एक्स एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने, सिर्फ एक फॉर्मूले से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।